हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स जो कि होगा किसके बारे में, जो कि होगा हमारे वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो आज जो है वो हम लोग का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो जर्नल है उसको ओपन करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे जर्नल जो है उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू जर्नल को क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसके अंदर एक न्यू जर्नल क्रिएट करूँगा डे वन के नाम से। एंड देन यहाँ पे मेरा ये क्रिएट हो गया है और इसको फिलहाल के लिए इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट होता क्या है? तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है हमारे बोल सकते हो डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स को बनाना सीखते हैं। जैसे कि आप लोग यूट्यूब चलाते हो ब्राउजर के अंदर, टेलीग्राम वेब होता है, वेबसाइट व्हाट्सएप वेब होता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? एक वेबसाइट होता है, ठीक है, जो कि कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है और उसी के बारे में हम लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट मैंने बता दिया कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट हमारा होता है, वेब डेवलपमेंट का होता है। और वेब डेवलपमेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वेब डेवलपमेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वेब डेव, ठीक है, वेब डेव। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं? वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सीखते हैं हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स, ठीक है, हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स। अब वेबसाइट जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का हम लोग यूज करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या हुआ? जैसे कि वेबसाइट बनता है तो वेबसाइट में क्या दिखाना है, क्या बैकएंड, क्या आखिर कोई भी फॉर्म पे कोई क्लिक करता है तो वो फॉर्म कैसे सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, कौन सा डेटा कहाँ से फेच करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी एक वेबसाइट्स के अंदर होती है। तो अगर हम लोग वेबसाइट्स का बैकएंड के बारे में देखें, नॉट बैकएंड, कोई कंपोनेंट्स के बारे में देखें कि कोई एक वेबसाइट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक वेबसाइट्स है, ठीक है, हमारे पास क्या एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट्स के अंदर क्या होगी? इस वेबसाइट के अंदर तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर क्या होगी? तीन चीज़ें होंगी। अब वो क्या होगा? सबसे पहले होगा हमारा फ्रंट एंड। सबसे पहले क्या होगा हमारा? सबसे पहले होगा हमारा फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है कि जैसे कि आप लोग YouTube.com खोलते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब जो है, मान लो मेरा अपना ब्राउज़र खोला और ब्राउज़र पे मैंने youtube.com ये लिख के सर्च किया। तो मैंने जैसे ही youtube.com करके सर्च किया तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा कि मुझे एक पेज ओपन होगा और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस, चैनल्स वगैरह क्या होगा, मुझे वहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जो हमें दिख रहा होता है, ये जो क्या होता है, ये जो हमें दिख रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। ये जो यूआई होता है जो कि हमें दिख रहा होता है, जो कि यूजर क्या कर सकता है? देख सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्रंट एंड हो जाएगा। तो हमने जैसे ही यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोला, ये हमारा ब्राउज़र है, और ब्राउज़र पे मैंने जैसे ही सर्च किया भाई youtube.com, ठीक है। तो जैसे मैंने ब्राउज़र पे ओपन किया youtube.com तो मुझे क्या हुआ? मुझे एक पेज ओपन होके मिला। अब ये पेज जो हमें दिख रहा है ना, यही क्या होता है? यही होता है हमारा फ्रंट एंड। कि क्या हम लोगों ने वो चीज़ बनाया है, ठीक है, क्या हमारा टेम्पलेट कैसा दिखता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है? वही हम लोग का फ्रंट एंड कहलाता है। तो फ्रंट एंड जो होता है वो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से बनता है। अब फ्रंट एंड हम लोग को बनाना है, मान लो हम लोग को एक वेबसाइट बनाना है, उसको हम लोग को फ्रंट एंड क्रिएट करना है। तो फ्रंट एंड क्रिएट करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी? तो वो क्या होता है? सबसे पहला होता है वो HTML। HTML का मतलब होता है कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके मदद से क्या होता है ना, इसके मदद से हम लोग एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो यार कि मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक कार बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक कार बनाना चाहता हूँ। तो जब हम लोग एक कार बनाएंगे तो कार बनाने में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे?
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ढांचा बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसका एक ढांचा तैयार किया है। तो ये मान लो हमारा कार है। तो मैंने कार के ऊपर क्या किया है, कार के ऊपर क्या किया है, कार के ऊपर मैंने उसका शीशा वूसा ये सब लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ये भी डिजाइन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो उसका स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे इतना पहिए होंगे, यहाँ पे शीशा होगा, यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। वो क्या हो गया, वो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। तो मैंने ये बता दिया यार कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड क्या होता है, जो हम लोग जैसे कि यूट्यूब.com हमने खोला, तो यूट्यूब.com जैसे ही हम लोगों ने खोला, तो क्या होता है कि हमें एक पेज दिखता है। अब वो पेज में कहीं वीडियो होता है, कहीं टेक्स्ट होता है, कहीं किन्हीं का इमेज लगा होता है, वो क्या होता है, वो यूआई होता है, जो टेम्पलेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में हम लोग सबसे पहले एचटीएमएल यूज करते हैं। एचटीएमएल मैंने बताया कि ये बिल्कुल हमारा बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर जो होता है ना भाई, ये कहाँ पे शीशा लगेगा गाड़ी का, कहाँ पे कहाँ पे व्हील लगेगा, यही हमारा क्या होता है, एचटीएमएल। ठीक है, बहुत ही, जिसमें स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है फ्रंट एंड में, दूसरी चीज होता है फ्रंट एंड में सीएसएस। अब सीएसएस क्या होता है भाई, अब सीएसएस क्या होता है, अब सीएसएस देखो क्या होता है। मान लो कि यार हमारे पास ये यही गाड़ी था, यही गाड़ी को अब हम लोगों ने क्या किया, यही गाड़ी को अब हम लोगों ने पेंट वगैरह कर दिया है। ठीक है, यही गाड़ी पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, यही गाड़ी पे हम लोगों ने थोड़ा सा पेंट वगैरह क्या कर दिया है, स्टाइल स्टाइल बोलते हैं ना, जो कि हम लोग कार में पेंट वगैरह कर दिए हैं। और यहाँ पे ये, और इस ग्लास को भी ब्लू कलर, ब्लू कलर, ये हो गया हमारा ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे हम लोगों ने एचटीएमएल की मदद से क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एचटीएमएल की मदद से सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कि यहाँ पे व्हील होगा, यहाँ पे ग्लास होगा, यहाँ पे इसका ये बॉडी होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसी इसी कार को क्या मैंने कर दिया, पेंट कर दिया, उसमें स्टाइल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो ये स्टाइल ऐड करने का काम जो होता है हमारे वेबसाइट के अंदर, वो सीएसएस का होता है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यानी कि मतलब समझ लीजिए, जो स्टाइलिंग वेब, कोई भी वेबसाइट में स्टाइलिंग का काम जो होता है वो सीएसएस करता है। अब वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग क्या होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा यूट्यूब.com है। यूट्यूब.com में जो इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, ये सब तो हमारा एस्टिमेल कर रहा है, लेकिन वो इमेजेस कहाँ होगा, वो कितना विड्थ ले रहा होगा, उसका कितना हाइट होगा, वो कितना मार्जिन होगा, कितना पैडिंग होगा, वो बॉर्डर साइज, मतलब ये सब, वो सब जो भी है ना, वो सब क्या कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो सब हमारा करता है सीएसएस। वो सब कौन करता है, वो सब करता है हमारा सीएसएस। अब फ्रंट एंड का बोलते हैं ना, सबसे मेन चीज आ चुका है, वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, अच्छा, कोई भी इंसान के बॉडी में सबसे मेन पार्ट क्या होता है भाई, ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं होगा तो कोई भी जो पैर होता है उसको कोई सिग्नल विग्नल नहीं जाएगा, तो फिर वो काम भी नहीं करेगा। वैसे ही वेबसाइट के अंदर भी होता है, बिना जावास्क्रिप्ट के कोई भी वेबसाइट क्या होता है, बिल्कुल बोलते हैं ना, कोई काम नहीं कर सकते बिना वेबसाइट का। कोई भी बिना जावास्क्रिप्ट का कोई भी जो वेबसाइट होता है, वो सिर्फ दिखने में भले ही कितना अच्छा, वो काम नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा फ्रंट एंड का, वो होता है जावास्क्रिप्ट। क्या होता है, वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को हम लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, वो हमारे वेबसाइट के अंदर ब्रेन की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यार यही हमारे पास कार है, इसी को मैं कॉपी करूं। ठीक है, यही क्या हमारे पास कार है, यही हमारे पास एक कार है।
ठीक है। तो ये क्या है, यही हमारे पास कार है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस कार के अंदर इसका जो इंजन है ना, इसका जो इंजन है वो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। मान लो ये हमारा कार का इंजन है। अब मैंने जैसे ही इंजन फिट कर दिया तो ये कार क्या होगा, ये कार स्टार्ट होगा, या कार क्या चलेगा, इसका व्हील क्या होगा, वर्क करेगा। मतलब कि मैंने जैसे ही इसके अंदर इंजन लगा दिया है तो ये कब ब्रेक लगाना है, कितने देर में रुकना है, कितने देर में चलना है। मतलब कि यार जैसे ही मैं चाबी या कोई भी बटन दबाऊं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए, कोई भी बटन दबाऊं तो हॉर्न बजना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा जो होता है वो वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन देता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो देता है हमारा HTML, जो स्टाइलिंग होता है वो देता है हमारा CSS, और जो ब्रेन होता है हमारा वेबसाइट का वो क्या होता है, वो हम होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं यार कि फ्रंट एंड तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई फ्रंट एंड जो होता है वो क्या होता है, जो भी हम लोग जैसे गूगल पे गए, youtube.com खोला, और वहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है, जो यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र उस चीज़ को देख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउज़र खोलता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्राउज़र खोला, मैंने यहाँ पे ब्राउज़र खोला, तो यहाँ पे ये चीज़ जो मुझे दिख रहा है ये क्या हो गया, ये यही है हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, ये क्या है, यही है हमारा फ्रंट एंड। अब कोई भी वेबसाइट का दूसरा चीज़ क्या होता है भाई, कोई भी वेबसाइट का दूसरा चीज़ होता है वो होता है बैकएंड। अब बैकएंड क्या होता है, अब दूसरा चीज क्या होता है, बैकएंड। अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी पे इसको यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो मान लो यार कि मेरे पास फ्रंट एंड की मदद से मैंने क्या किया, एक फॉर्म को क्रिएट करा। ये है मेरा माई कॉन्टैक्ट का फॉर्म। ठीक है, माई कॉन्टैक्ट का मेरे पास फॉर्म है जहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ, एज ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ, और सबमिट का एक बटन है यहाँ पे। ठीक है, ये सबमिट का बटन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, कोई भी यूजर आया, यहाँ पे क्या किया, टाइप करके अपना नेम ईमेल पासवर्ड जो भी था वो चीज़ यहाँ पे दे दिया, और फिर वो सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यही हमारा देखता है बैकएंड। बैकएंड यानी कि जैसे कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी मेरे पास हाथ है, ये है, इसकी ये कलर स्किन है, ये हेयर कलर है, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा फ्रंट एंड हो गया भाई। लेकिन लेकिन कोई भी चीज़ को थिंक करना, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मेरा हाथ कैसे वर्क करेगा, ये सब चीज़ मैं क्या करता हूँ सोच के, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने वेबसाइट को। तो ये हमारा क्या होगा, ये ब्रेन एक बैकएंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ। वैसे ही बैकएंड जो होता है ना, वो क्या करता है, बैकएंड जो होता है वो मेन जो हमारा डेटाबेस फ्रंट एंड ये दोनों का इंटर जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारा बैकएंड बिल्ड करता है। ठीक है, अब बैकएंड का मेन जो क्या क्या काम होता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो बैकएंड क्या करता है, सबसे पहले बैकएंड तो हमारा राउटिंग करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय राउटिंग इन द वेबसाइट। ठीक है, देखो राउटिंग हम लोग यार बाद में एकदम कोडिंग की तरह देखेंगे, कोडिंग की मदद से सीखेंगे। लेकिन अभी राउटिंग का मतलब ये समझो कि जैसे मान लो कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पेजेस होगा, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पेजेस होगा। तो मान लो कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, ये मेरा अबाउट पेज है, और ये मेरा सर्विसेज पेज है। मुझे होम पेज से सर्विसेज कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो ये किसकी मदद से होता है, ये हमारा बैकएंड की मदद से होता है। बैकएंड में करता कौन है, बैकएंड में हमारा राउटर जो होता है वो करता है। ठीक है, तो अब ये जो राउटर होता है वो हमारा बैकएंड का ही पार्ट होता है। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ, कॉन्टैक्ट पेज से मुझे सर्विसेज पेज पे जाना है, तो ये कौन करेगा भाई, ये हमारा बैकएंड करेगा। और बैकएंड में कौन, राउटर। जैसे सर्विसेज पेज पे मुझे अबाउट पे जाना है, ये कौन करेगा, बैकएंड करेगा। बैकएंड में कौन, राउटर। अब दूसरा मैं चीज़ बताऊं तो दूसरा चीज़ बैकएंड का क्या काम होता है, कोई भी फॉर्म को जो कि मैं बोलता हूँ इसको बोल सकते हैं यार कि बैकएंड का पहला काम तो राउटिंग हो गया, दूसरा इंटस बोलते हैं ना इसको, मीडिएटर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, इट्स वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन, कहाँ वर्क करता है, वर्क करता है हमारा फ्रंट एंड डेटाबेस के साथ।
अब यहाँ पे इसका क्या काम है, जब फ्रंट एंड तो मैंने बता दिया है कि ये चीज़ें क्या करेगा, जो हमारा यूजर जो होता है वो जो चीज़ें देखता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा फ्रंट एंड हो जाता है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मेनली जो भी हम लोग चीज़ जहाँ हमारा सारा चीज़ें स्टोर होता है वो हमारा डेटाबेस है। अब फ्रंट एंड और डेटाबेस दोनों क्या होगा, अलग चीज़ है, दोनों क्या अलग चीज़ है। अब इन दोनों को जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या है, डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा है, इस डेटा को ही हम लोग को क्या करना है, फ्रंट एंड में दिखाना है। तो ये दोनों के चीज में जो मीडिएटर वर्क करता है वो क्या होता है, हमारा बैकएंड होता है। ये हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा डेटाबेस, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा बैकएंड होता है। मान लो कि youtube.com आप लोगों ने क्लिक करा, अब youtube.com पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो कहाँ हो गया, यूट्यूब के डेटाबेस पे होगा। लेकिन वो चीज़ हमें फ्रंट एंड में दिखाना है, क्योंकि यूजर कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, हमारा फ्रंट एंड पे करेगा। तो ये बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड यहाँ से डेटा लेगा और यहाँ ये का फ्रंट एंड को भेज देगा। तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, तो ये मेनली कुछ काम है यार हमारे बैकएंड्स के। ठीक है, अब मैंने फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ भाई कि वेब डेवलपमेंट का तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, डेटाबेस। अब कुछ का एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रंट एंड में मैंने बताया, फ्रंट एंड पे हम लोग यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड पे हम लोग यूज़ करेंगे HTML का, फ्रंट एंड पे हम लोग HTML का यूज़ करेंगे, CSS का यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया, ये सब अभी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। बैक एंड के अंदर क्या होता है, बैक एंड के अंदर आप लोग चाहो तो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। यस, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा Node.js होता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बैक एंड के अंदर। नहीं तो आप जावा भी यूज़ कर सकते हो, जावा में भी स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग नाम का फ्रेमवर्क होता है, आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन फ्लास्क यूज़ कर सकते हो पाइथन में, या फिर पाइथन में फ्लास्क यूज़ कर सकते हो, या जेंगो यूज़ कर सकते हो। ये हम लोग बैकएंड में यूज़ करते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर या तो आप लोग SQL डेटाबेस यूज़ कर लो, जो कि माई SQL वगैरह होता है। ठीक है, या फिर नो SQL डेटाबेस का एग्जांपल जैसे कि MongoDB। अब आप लोग चीज़ को ये SQL नो SQL है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो यार, आगे आप लोग ये वेबसाइट, ये जो हमारा कोर्स है इसको आप लोग क्या करना ना, बस इसको सेव कर लेना, बुक मार्क कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो भी वीडियोस आएंगे वो आप लोग को पहले मिलते रहेंगे, और इस प्लेलिस्ट के अंदर नहीं है ना, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो यार हम लोग का हो गया कि जो बेसिक चीज़ें थी भाई, जो कि बेसिक हमारा वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है कि हम लोग कैसे कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ये हम लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर सीखते हैं। वेब डेवलपमेंट का क्या होता है, तीन जो होता है ना, तीन कंपोनेंट्स, तीन जो मेजर चीज़ें होती है ना, वो होता है बैक एंड के वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है एंड डेटाबेस होता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड यानी कि जो यूज़र देखता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा फ्रंट एंड हो जाता है। फ्रंट एंड हो जाता है जो हमारा यूजर देखता है, फ्रंट एंड के अंदर HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, जो कि हम लोग मेनली यूज करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। अब जो बैक एंड होता है, बैक एंड में हम, बैक एंड क्या होता है, बैक एंड यानी कि जो कि वेबसाइट के वर्किंग में यूज करता है। ठीक है, जो कि वेबसाइट के बैक एंड में चल रहा होता है। ठीक है, बैक एंड को हम लोग और कुछ बोलते हैं, बैक एंड जो होता है वो सर्वर साइड होता है हमारे, क्या होता है, सर्वर साइड हमारे होता है। वेबसाइट का भी जो भी सर्वर साइड बोल सकते हो वो हमारा बैक एंड ही होता है। ठीक है, अब बैक एंड में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। और डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइप के डेटाबेस आज की समय में अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग SQL, माई SQL, फिर MongoDB हो गया, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड के बारे में एग्जांपल दिया था भाई कि फ्रंट एंड में 3 HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हमारा होता है। यहाँ पे फ्रंट HTML की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, देन CSS की मदद से क्या करते हैं, CSS की मदद स्टाइलिंग होता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग उसमें ब्रेन को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और फिर बैक एंड जो होता है, बैक एंड में हम लोग राउटिंग करते हैं, फिर फ्रंट एंड और डेटाबेस के सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया यार कि वेब डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। अब मेन चीज़ आता है यार कि वेब डेवलपमेंट का अगर मुझे कोडिंग करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिट फॉर द वेब डेवलपमेंट। तो आप लोगों को एक आईडी चाहिए। अब आईडी क्या होता है, आईडी बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, और फिर कुछ नहीं, यस, और फिर आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर ले लो। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा VS कोड। तो आप लोग यार अपना ब्राउज़र खोलना, अपना ब्राउज़र खोलने के बाद सिंपली यहाँ पे जाना, लिखना VS कोड इंस्टॉल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल लिखोगे, VS कोड का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, आप लोग वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका VS कोड जो होता है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा।
अब जैसे ही आपका वी एस कोड डाउनलोड हो जाता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरा वी एस कोड क्या है, पहले से ही डाउनलोड है। आप लोग यहाँ पे मैं डाउनलोड पे आता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वी एस कोड क्या है, मेरा पहले से ही डाउनलोड है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग वी एस कोड को पे क्लिक करना और नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाना। बाकी आप लोगों को कुछ बॉक्सेज होते हैं वो टिक करना होता है, वो आप लोग टिक कर लेना। उससे क्या होगा कि आप लोग राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा और आप लोग डायरेक्ट राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यार मेरा वेब जो वी एस कोड है वो पहले से ही क्या है, पहले से ही इंस्टॉल है। तो अब आप लोग जैसे ही वी एस कोड इंस्टॉल कर लेते हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर ओपन करूँगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक बोल सकते हो कि ड्राइव है ई, मैं उसके अंदर जाऊँगा। फिर मैंने एक फोल्डर बना रखा है कोडिंग प्लेग्राउंड के नाम पे, वो आप लोग भी बना लेना। इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा वेब डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के नाम से मैं फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर को थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ करूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा, कस्टमाइज़, चेंज आइकन्स। इसके लिए एक अच्छा सा आइकन देखते हैं भाई। मैं फ़िलहाल के लिए इसको ये रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, मैं इसके अंदर आऊँगा। इसके अंदर फिर से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, और इस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा डे, या फिर मैं लिखूँगा ट्यूटोरियल 1। ठीक है, और व्यू पे मैं जाके लार्ज आइकन कर दूंगा ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। बाकी मैं राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन करूंगा, और जैसे ही मैं राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, फिर से देखना मैंने राइट क्लिक करा, शो मोर ऑप्शन करा, यहाँ पे मैंने जो वी एस कोड इंस्टॉल करा था ना उसको ओपन करने का मुझे क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई आप लोग ओपन विद कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वी एस कोड, सॉरी मैंने ओपन विद टर्मिनल कर दिया, राइट क्लिक समर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपका वीएस कोड जो होता है उस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ है, ये जो फोल्डर है ना जहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा था उसी के अंदर मेरा वीएस कोड क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वीएस कोड क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा वीएस कोड जो वो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप लोग को वीडियो में बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है भाई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप लोग को सबसे पहले तो ये सब देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को क्या है, ये जो वी एस कोड दिख रहा है ना, इसको देख के घबराना नहीं है। आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, वो किस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा वी एस कोड अलग दिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं वी एस कोड में पहले भी थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज कर रखा अपना वी एस कोड को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं कोडिंग करूंगा। लेकिन क्या मैं इसको यहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बनाऊँ, क्या मैं इसको फाइल के अंदर मेरा ये होगा उसके अंदर बनाऊँ या फिर यहाँ बनाऊँ। इसका आंसर है भाई कहीं भी बनाऊँ बात बराबर है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा, देख लो। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपका जो भी फाइल यहाँ होगा ना वो फाइल आपको यहाँ दिखेगा, और जो फाइल यहाँ आप लोग बनाओगे ना, मान लो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी के नाम से, वो फाइल आपको यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों का जो फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो भाई, आप लोग जैसे ही यहाँ पे आओगे ना, जैसे आप लोग को यहाँ पे आओगे, आपका फोल्डर का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा ट्यूटोरियल। आप लोग यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो न्यू फाइल का है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोग एक न्यू फाइल बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल मुझे अगर बनाना है तो फाइल डॉट टी एक्स टी में एक फाइल बना सकता हूँ इसकी मदद से। दूसरा ऑप्शन है एक फोल्डर बनाने का। मान लो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मैं अपना नाम का, तो मेरा नाम है भाई ध्रुवन शर्मा। मान लो मैंने अपने नाम से फोल्डर बनाना था, मैंने क्या करा है यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया। तीसरा ऑप्शन है रिफ्रेश का। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका जो ये है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है भाई कोलैप्स फोल्डर एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये चीज़ें रहने दो, बाकी ये मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट करता हूँ ये सब चीज़ें कि मुझे रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कराऊंगा। एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि देखो आपका वी एस कोड है, अब वी एस कोड में आप लोग कोडिंग करोगे
तो VS कोड क्या कहता है ना, कि ये कहता है कि देखो मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसकी वजह से आपको कोडिंग करने में ना बहुत आसानी होगी। अब वो क्या क्या एक्सटेंशंस है जो कि हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक्सटेंशंस पहले डाउनलोड कहाँ पे करोगे, तो एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के लिए आपको जो यहाँ पे बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक, जैसे ही आप लोग इस पे होवर करोगे ना, आपको दिखेगा एक्सटेंशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना एक्सटेंशंस खोलोगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि पहला कोड रनर है। कोड रनर क्या होता है, जो जावा सी प्लस प्लस पाइथन के सबका कोड को रन करने के लिए यूज होता है। आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहो तो कर लो, वैसे इसका जरूरत हम लोग वेब डेवलपमेंट में तो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है जेलीफिश। अब जेलीफिश थीम क्या करता है, ये क्या होता है ना, जेलीफिश एक थीम है, जो कि अभी मुझे मेरा जो थीम दिख रहा है ना वो जेलीफिश थीम ही है, जो कि मैं इनेबल कर रखा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को दूसरा थीम पसंद है तो आप लोगों को अपना थीम डाउनलोड कर देना। बाकी मेरे को ये थीम बहुत बहुत पसंद, तो मैं ये थीम अपना रखा हूँ, ठीक है। तो इसी के वजह से मेरा जो ये VS कोड है ना वो क्या थोड़ा ब्लूइश दिख रहा होगा आपको। तीसरा है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हो लाइव प्रीव्यू जैसे मैंने होवर कराया था, यहाँ पे लिखा होस्ट होस्ट अ लोकल सर्वर इन योर वर्कस्पेस फॉर यू टू प्रीव्यू योर वेब पेज। तो इसको आप लोग इंस्टॉल करना है, ठीक है। लाइव प्रीव्यू का आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या करता है, ये एक लोकल सर्वर डेवलप करता है आपके लिए, जहाँ पे आप लोग अपने वेबसाइट को देख सकते हो और वहाँ पे आप लोगों को जो ऑटो सेव होता है वो आपको फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे जैसे कुछ चेंजेस करोगे वो आपको वहाँ पे प्रीव्यू होता हुआ दिखेगा, मतलब लाइव प्रीव्यू होता है, ठीक है। ये आप लोगों को डाउनलोड करना है। दूसरा लाइव सर्वर है, दोनों यार लाइव प्रीव्यू लाइव सर्वर दोनों एक ही दोनों का एक ही काम है कि क्या करता है कि आपके लिए एक सर्वर डेवलपमेंट सर्वर क्रिएट कर देता है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जहाँ पे आप लोग अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो, अपने कौन सा वेबसाइट आप लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं ये आप लोग क्या करते हो वहाँ पे देख सकते हो। आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, ये मेनली, ठीक है। अब मटेरियल थीम आइकन्स, मटेरियल थीम आइकन्स क्या भाई, मटेरियल थीम आइकन्स में बेसिकली आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का फाइल बनाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया data.txt के नाम से, ठीक है। तो जैसे मैंने एक txt फाइल बनाया तो यहाँ पे देख सकते हो एक आइकन आ गया मेरा फाइल के बगल में, क्या आ गया, आइकन आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक CSS का फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो index.css का मैंने एक फाइल बनाया, तो CSS के लिए एक CSS का यहाँ पे देख सकते हो आइकन आ गया। तो ये क्या होता है ना, ये हम लोग का मटेरियल थीम आइकन डाउनलोड करने से आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आओगे सेट फाइल आइकन्स करोगे तो आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है। बाकी यार इतना ही एक्सटेंशन है जो कि आप लोग इंस्टॉल करोगे। तो अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं भाई कोडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अपना वेब डेवलपमेंट देख लिया, क्या होता है, क्या क्या हमें चाहिए वेब डेवलपमेंट करने के लिए, वो हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपना जो चैनल है उसमें क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्लेलिस्ट के अंदर ही ये सारे वीडियोस को मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो वहाँ वो प्लेलिस्ट जो आप लोग क्या कर लेना, सेव कर लेना, और उसमें जो भी वीडियोस आएंगे वो आप लोग देखना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।